बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टारगेट 7 के साथ मैं हूँ एतजाज़ तकी और मेरे साथ मौजूद हैं सज्जाद तरीन साहब। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे कि जो धड़ाधड़ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं और उसमें एक जानिब अपोजिशन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, बयानात का तबादला जारी है और चूँकि एक रात बाकी रह गई है चेयरमैन सेनेट के इंतखाब के हवाले से और ज़ाहिर हलबर्दारी भी होनी है, तो इस हवाले से बड़ा गिव एंड टेक हो रहा है। और उसमें अभी कुछ देर पहले ही हमारे प्रोग्राम के आगाज़ से कुछ मिनट कबल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब, एहसन इकबाल साहब और हाफिज़ अब्दुल करीम साहब, ये नून लीग की जानिब से थी, जिसमें हाफिज़ अब्दुल करीम ने यह दावा किया है कि उनको नामालूम कॉल्स वसूल हो रही हैं, जिसमें जो हुकूमती नामज़द उम्मीदवार हैं उनको वोट देने का कहा जा रहा है। तो इस हवाले से हम बात करेंगे। इससे पहले मरियम नवाज साहबा भी ये बयान दे चुकी हैं कि उनके नून लीग के सेनेटर्स को कॉल्स आ रही हैं और सादिक संजरानी साहब को वोट देने के हवाले से कहा जा रहा है, जबकि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो कि पीडीएम की जानिब से और अपोजिशन की जानिब से उम्मीदवार हैं चेयरमैन सेनेट के हवाले से, उनकी अपनी स्टेटमेंट भी एक मरतबा फिर ये सामने आई है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो न्यूट्रल है और गैर जानिबदार है इन इंतखाब में। याद रहे कि इससे पहले भी गिलानी साहब जब सेनेट का इंतखाब हो रहा था तो ये स्टेटमेंट दे चुके हैं, आज उनकी जानिब से ये स्टेटमेंट सामने आई है। अब ज़ाहिर है ये जो इस वक्त गुफ्तगू की जा रही है इसके मुख्तलिफ पहलुओं का एक तो आज के प्रोग्राम में जायज़ा लेंगे और फिर जो चेयरमैन सेनेट का इंतखाब होने जा रहा है, चूँकि ये भी खुफिया वोटिंग से होगा, तो इसके हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे कि जब ये वोटिंग होगी, इसका अमल शुरू हो चुका है और उससे पहले जिस नोयत की गुफ्तगू शुरू हो गई, तो कौन क्या फील कर रहा है और इसके मुल्क की सियासत पर और जमहूरियत पर क्या असरात मुरतब हो रहे होंगे, जिसका दावा हुकूमत कर रही है कि वो इंतखाबात के अमल को शफाफ बनाना चाहती है और हमेशा के लिए शफाफ बनाना चाहती है। और उसके लिए जहाँ करप्शन के ख़िलाफ़ उनका नारा है तो उसमें बिलखसूस इलेक्शन जो है वो भी इस वक्त उन्होंने फोकस किया हुआ है, तो उसके हवाले से भी बात करेंगे, क्योंकि हुकूमती तर्जुमान जो हैं वो गुज़िश्ता रोज़ भी कुछ बयान दे चुके हैं और एक जानिब वो ये दावा कर रहे हैं कि इंतखाबात जो है शफाफ होने चाहिए और हमारी हुकूमत और वज़ीर आज़म का ये वो डिटरमेंट है इस बात पर, लेकिन दूसरी जानिब हरबों का और फिर कॉल्स का मामला भी सामने आ रहा है। इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। सज्जाद तरीन साहब, ये सूरत हाल आज बड़ी गर्मा गर्मी रही है, आपके इल्म में है, मुख्तलिफ नौयत की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं। मेरा सवाल ये है, अभी शाहिद खाकान अब्बासी साहब और एहसन इकबाल साहब, हाफिज़ अब्दुल करीम साहब को आप बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, आपके दोस्त हैं, तो ये अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आई है, इससे पहले मरियम नवाज साहब अभी ये शिकायत कर चुकी हैं, लेकिन ज़ाहिर है ये भी पीडीएम के प्लेटफॉर्म से आ रही हैं, नून लीग पीडीएम का हिस्सा है और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब इनके उम्मीदवार हैं, वो ये कह रहे हैं कि जनाब नई इस्टेब्लिशमेंट जो है वो न्यूट्रल है, वो इससे पहले भी ये बात कर चुके हुए हैं, जबकि इनके इशारे कुछ और बता रहे हैं। तो क्या पीडीएम के दरमियान कोई इख्तलाफ राय मौजूद है इस मौजू पर? देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूं कि एक ही वक्त में दो बातें नहीं हो सकती। या तो पूरा पीडीएम ये कहे कि जी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो हुकूमत के साथ खड़ी है, ठीक है जी, और जो वो उनको अपना उम्मीदवार जितवाना चाहती हैं, अपने कैंडिडेट को जितवाना चाहती हैं, फिर तो ये जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने बातें की हैं ये दुरुस्त हैं, ठीक है। अगर पीडीएम का जो चेयरमैन सेनेट का कैंडिडेट है वो बंदा ये कह रहा है, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, वो ये फरमा रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो गैर जानिबदार है और जीत मेरी हो जाएगी, फिर सवाल ये पैदा होता है कि जो आदमी ख़ुद कैंडिडेट है, जिसको ज़्यादा देखें पीडीएम में शामिल बाकी जमातें और बाकी रहनुमा एक तरफ, वो कैंडिडेट जिसने इलेक्शन हार जाना है अगर ऐसी कोई सूरत हो तो वो जब ये तस्लीम कर रहा है कि जनाब इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इस वक्त गैर जानिबदार है, तो फिर बाकी जो वोटर्स हैं या दूसरे लोग हैं उनकी मेरे ख्याल शिकायत की क्या अहमियत होगी, एक बात। दूसरी बात ये है कि ये देखना पड़ेगा कि ये जो बातचीत की जा रही है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, आपने जब मुझे कहा जी इसे देखा जाए गौर से और फिर इसको डिस्कस करना है प्रोग्राम में, तो जब उनसे सवाल ये हुआ कि जी आप नाम बताएं कि किसने आपको फ़ोन किए, कौन, तो उन्होंने नाम नहीं बताए शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने। ये तो कोई कौमी सलामती का इशू नहीं है कि कोई कौमी सलामती है जिसमें नाम बताना, नाम नहीं बताए गए और बड़ी गोल मोल सी बात की गई है। तो मैं ये समझता हूँ कि क्या पीडीएम में 10-11 जमातें शामिल हैं, सिर्फ एक नून लीग के लोगों को फ़ोन आ रहे हैं जबकि बाकी लोगों के भी हैं। पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट है, पीपल्स पार्टी जो है इस वक्त मेरे ख्याल सबसे ज़्यादा सीटें अपोजिशन में उनके पास हैं। अच्छा जी, उसके बाद फिर पीपल्स पार्टी के अलावा मौलाना फजलुर रहमान साहब की पार्टी है, मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास भी सीटें हैं।
तो फिर उनको फ़ोन क्यों नहीं आ रहा है, उनके लिए क्यों ये किया जा रहा है। ये सिर्फ अब देखने की बात यह है कि ये सिर्फ नून लीग वाले क्यों कर रहे हैं, क्या इसके पीछे क्या मकासद हैं, इसके पीछे क्या अज़ाइम हैं, क्या नून लीग का कोई अपना प्लान है। अगर देखें जिस तरह वहाँ क्वेश्चन हुआ कि जी आप नाम बताएं कौन कर रहा है, तो वो बता देते कि जी फ़लाँ साहब ने हमें फ़ोन किया है, फ़लाँ साहब ने ये बात कही है। अब ये तो कोई बात नहीं है कि जी आप कहें जी फ़लाँ साहब ने मुझे फ़लाँ तारीख को भी फ़ोन आए थे, मुझे 11 बजे भी आए हैं, 4 बजे भी आए हैं, 5 बजे भी आए हैं। तो इस तरह तो कोई हिसाब किताब नहीं है ना, एक बात। और दूसरी बात ये है कि आप मुझे ये बताएं कि क्या इंटेलिजेंस एजेंसियों ने जब मुदाखलत करनी हो सियासत में तो फिर उन्होंने फ़ोन करने होते हैं, फिर उनको फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं आती। ठीक है, मैं बहुत सारे इलेक्शन देख चुका हूँ, मैं जनरल हमीद गुल के ज़माने में भी देख चुका हूँ जब वो DGI सही थे तो किस तरह वो काम करते थे। तो ऐसा नहीं होता। मैं ये समझता हूँ कि ये मुस्लिम लीग नून वाले जो हैं, ये इनका कोई हो सकता है कि कोई और प्लान हो, कोई और चीज़ हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि कोई बंदा इनको ओपनली किसी को फ़ोन करके और वो ये कहे कि मैं फ़लाँ इंटेलिजेंस एजेंसी से हूँ और जी आप फ़लाँ को वोट दें। आज की जदीद दुनिया में ऐसा मुमकिन है? नकी साहब आप मुझे बताएं, ऐसा मुमकिन है कि कोई आदमी इस तरह करे? अब ये भी तो हो सकता है कि उनके नाम पे कोई और फ़ोन कर रहा हो, उनके नाम पे कोई और इनको वो कर रहा हो। फ़ोन पे तो कोई पता नहीं होता ना कि भाई कौन फ़ोन कर रहा है कौन नहीं कर रहा, उसका कोई नाम तो नहीं आ रहा होता ना जी। तो मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया ना हाफिज़ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस कि हमारे उम्मीदवार को आप सपोर्ट करें, हमारे उम्मीदवार को वोट दें। तो ये हमारे से मुराद ज़ाहिर है फिर इसमें सूरत हाल कुछ भी हो सकती है। नहीं, मैं आपको अर्ज़ करूँ, देखें बात ये है कि यहाँ कोई एक इंटेलिजेंस एजेंसी नहीं है, ठीक है, यहाँ मुख्तलिफ इंटेलिजेंस एजेंसी हैं। तो ये उनका इशारा जिस तरफ था, ये जैसे उन्होंने शाहिद खाकान अब्बासी साबिक़ वज़ीर आज़म रहे हैं और DGI SPR का आज फिर उन्होंने नाम लिया, मैं ये समझता हूँ कि ये जिस तरफ उनका इशारा था ऐसा नहीं होता कि वो फिर आके कहें आपको कोई फ़ोन पे कहेंगे जी फ़ोन पे, वो फिर जिन्होंने वोट लेना होता है वो ले लिया जाता है, फिर इनको पता भी नहीं चलता, तो वोट जो हैं वो किधर से किधर चले जाते हैं। जैसे कि उस वक्त तो इन्होंने कोई नहीं कहा जब चेयरमैन सेनेट के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाई गई और वो तहरीक अदम एतमाद इनकी नाकाम हो गई, इनके पास अक्सरियत थी, उस वक्त तो किसी ने इनको फ़ोन नहीं किया, तो उस वक्त तो कोई शिकायत नहीं थी, तहरीक तो नाकाम हो गई थी वहाँ। ठीक है, तो मैं ये समझता हूँ कि इसको देखना चाहिए कि इसके पीछे असल हक़ाइक़ क्या हैं, कौन फ़ोन कर रहा है, कौन इसके पीछे इन्वॉल्व है, किस जो फ़ोन कर रहा है उसके क्या मकासद हैं। देखिए पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है, यहाँ पर किसी के नाम पर क्या कुछ हो रहा होता है और किसके नाम पर कौन सी मुख्तलिफ लोग जो हैं मुख्तलिफ लोगों के नाम पर कार्रवाइयाँ डाल रहे होते हैं। तो ये कार्रवाइयाँ जो है ना, ये मेरे ख़्याल में ये कार्रवाइयाँ डालने वालों पर नज़र रखनी चाहिए, ये कौन होना चाहिए, इसकी कोई मेरे ख़्याल में बैठ के अपोजिशन, हुकूमत और इंटेलिजेंस इदारे और रियासती इदारे ये बैठ के देखें कि कौन उनके नाम पर कौन कर रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस हवाले से उन्होंने कोई ऐसा सबूत पेश नहीं किया, कोई नाम पेश नहीं किया, लेकिन वो जैसे होता है ना इल्ज़ाम बराए इल्ज़ाम, इससे काम नहीं चलता। अब दुनिया बहुत आगे चली गई है, अब 2000 2021 में बैठे हुए हैं, मेरे ख्याल में इसमें अब सूरत हाल ऐसी नहीं। अच्छा, अब इसी सूरत हाल में जैसे आपने कहा कि सिर्फ ये एक सवाल है यकीनी तौर पर कि सिर्फ नून लीग के सेनेटर्स को क्यों कॉल्स आ रही हैं, लेकिन आपको पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तो अपना कैंडिडेट है, अच्छा उसकी गो के PDM की दीगर जमातों ने सब ने सपोर्ट किया है, मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं यूसुफ रज़ा गिलानी साहब। इसी तरह मौलाना फजलुर रहमान का आपने हवाला दिया, मौलाना साहब के गफूर हैदरी से पहले मुलाकात कर चुके हैं, ख़ुद चेयरमैन सेनेट हैं, इस वक्त वो उम्मीदवार भी हैं, सादिक सजरानी साहब, परवेज़ खटक साहब, तो वो बाकायदा पहले ही अपनी सपोर्ट का मुतालबा कर चुके हैं, वोट का मुतालबा कर चुके हुए हैं। और अब्दुल गफूर हैदरी को डिप्टी चेयरमैन सेनेट के हवाले से भी उनके बकौल के उन्होंने कहा है, गो के तरदीद की थी अब्दुल गफूर हैदरी साहब ने भी कि मुझे ऐसा नहीं कहा गया, ये परवेज़ खटक साहब ने अपनी तरफ से कह दिया, लेकिन बहरहाल वो आए थे। लेकिन पीपल्स पार्टी के पास भी नहीं जा सकते, कैंडिडेट है वो नहीं जाएंगे, तो अब नून लीग को जाहिर है वो कह रहे हैं कि चले इधर से कोई एक आध दो चार बंदे अगर तोड़ लिए जाते हैं। नकी साहब आपने अच्छी मंतक दी है, लेकिन क्या उस वक्त पीपल्स पार्टी के लोग नहीं थे जब चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद नाकाम हुई थी? क्या उस वक्त मौलाना के लोग नहीं थे? आप देखें उस वक्त भी तो थे ना, वो कहाँ गए फिर? जबकि मेरे इल्म में है कि उस वक्त किस किस ने वोट नहीं दिया था। हासिल बसिंजो मरहूम हमारे दोस्त थे, हासिल बसिंजो को किस किस ने वोट नहीं दिया मेरे इल्म में है। कहाँ मीटिंग्स हुई, कहाँ मैंने, अब आप मेरा प्रोग्राम आप उठा के देख लें, मैंने से उस वक्त जब तहरीक अदम एतमाद आनी थी जिस दिन, उससे 2 दिन पहले ये मैंने बता दिया था कि एम्बेसी रोड पर एक घर है एक लीडर का, और उसके घर में बैठ के मीटिंग्स हुई हैं और 14 से 15 लोग उसमें शामिल थे। तो ये देखें इस तरह नहीं होता। बात यह है कि नून लीग जो है ना वो
ये सवाल तो बनेगा ना। देखें, वोट चाहे पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट हो, अगर थ्रेट करना है तो फिर उनको भी किया जाना चाहिए, फिर खुद यूसुफ रज़ा गिलानी को भी किया जाना चाहिए, जबकि वो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट गैर जानिबदार है। तो मैं ये समझता हूँ कि इन चीज़ों को देखना चाहिए। ये जो इन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बहुत सूरत हाल हो, लेकिन बदकिस्मती क्या है? बदकिस्मती ये है कि इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे जो तर्जमान, जो चीफ तर्जमान है और बहुत बड़े बाप के बेटे हैं अहमद फराज साहब के, शिबली फराज साहब, उन्होंने क्या बातें की हैं यार, इनके पास कोई लॉजिक नहीं है जवाब देने की। करना था यार ये आप ये वो कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा ना था इनकी चीखें निकलेंगी, तो अब चीखें निकल रही हैं। वो यानी ये कह रहे हैं कि अब हम दबाव डाल रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये तो अपनी शिकस्त तस्लीम कर रहे हैं, उनको शिकस्त नजर आ रही है, तो चीखें निकल रही हैं कि हाँ जी ठीक है, फिर वो जो वो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। देखें, चीख तो आपकी उसको निकलेगी ना जब आप मुझे मारेंगे, मेरे पे प्रेशर डालेंगे, मेरी चीखें निकलेंगी, मैं कहूँगा जी नकी साहब मार रहे हैं, और आपका स्पोक्समैन कहे जी हाँ फिर तो ठीक हो रहा है जी, इनकी अब चीखें तो ठीक निकल रही हैं। ये क्या बात कर रहे हैं? ये शिबली फराज साहब ने क्या बात कह दी, क्या मंतक दी है? ये कोई बात इस तरह तो देखें कि भाई जो पीडीएम का कैंडिडेट है, उसका चेयरमैन सेनेट का, वो खुद ये कह रहे हैं कि जनाब न्यूट्रल है, अपना गैर जानिबदार है एस्टेब्लिशमेंट, और ये मोहतरम आके कह रहे हैं इनकी प्राइम मिनिस्टर ने तो कहा था इनकी चीखें निकलेंगी। ये तो लग जाएगा कल पता कि चीखें किसकी निकलती हैं। हफीज़ शेख के इलेक्शन पर भी इन्होंने इसी तरह ही कहा था कि चीखें निकलेंगी, तो फिर लग गया ना पता कि चीखें किसकी निकली हैं। फिर ऐसे तो आज वो ये कह रहे हैं ना एक दिन पहले, नहीं चले, ये तो उनका रिस्पांस है ना, वो ये कह रहे हैं कि जनाब चीखें निकल रही हैं, ये तो हमें कह रहे थे कि जनाब जीत जाएंगे, इनको शिकस्त नज़र आ रही है इसलिए चीखें नज़र आ रही हैं इनको। लेकिन सवाल ये है कि क्या नून लीग के अज़ाइम पर सवालिया निशान है आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद? आप समझते हैं पीडीएम की बड़ी अहम इत्तेहादी जमात है? मैं ये समझता हूँ कि नून लीग जो है वो अपनी पॉलिटिक्स कर रही है, ठीक है, और वो ये चाह रही है कि मुख्तलिफ हमारे जो रियासती इदारे हैं उनको दिफाई सूरत हाल पर जो अपने डिफेंस पीछे कर दिया जाए, वो किसी किस्म की चीज़ों को वो ना करें, निगरानी ना करें, देखें नहीं। मेरा ख्याल ये है, और आपको पता है कि वो एक मुख्तलिफ किस्म की सियासत कर रहे हैं। मियाँ नवाज शरीफ ने आपको याद होगा आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में जो खिताब किया, जिस किस्म की गुफ्तगू की, फिर वो मुख्तलिफ जलसों में गुफ्तगू। इसका मतलब है पीडीएम में सबकी अपनी डेढ़ की मस्जिद है? नहीं, मैं ये समझता हूँ, देखें पीडीएम जो है वो 10-12 जमातों का एक इत्तेहाद है, और उस इत्तेहाद में शामिल हर जो जमात है उसकी अपनी पॉलिटिक्स है, वो किसी की एक जैसी नहीं है। अब देखें ना, मैंने जैसे आपको शुरू में कहा कि पीपल्स पार्टी जिसका कैंडिडेट है और जो खुद कैंडिडेट हैं यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, वो कह रहे हैं गैर जानिबदार है, और उनके साथ ही जो उनकी इत्तेहादी दूसरी जमात है वो ये कह रही है कि नहीं जी वो अपना क्या नाम है, हमें टेलीफोन्स कॉलें आ रही हैं और हमें ये फ़ोन कर रहा है और वो कॉल कर रहा है। तो मैं आपको ये अर्ज़ करूं कि ये इस चीज़ का बैठकर ये मामला तय होने चाहिए, इसको देखा जाना चाहिए। अगर कोई ऐसी सूरत है, कौन किसके नाम पर फ़ोन कर रहा है, किसको कर रहा है, क्या सूरत हाल है, तो ये चीज़ें बिल्कुल इसका कुछ ना कुछ होना चाहिए। इस पे ज़रा जवाब लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा है नुसरत वाहिद साहबा। बहुत शुक्रिया नुसरत वाहिद साहबा वक्त देने का। आपसे हम जानना चाहेंगे, कुछ देर पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस नून लीग की सामने आई है, जिसमें सेनेटर हाफिज़ अब्दुल करीम साहब जो कि नून लीग से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने कहा कि उनको कुछ कॉल्स मौसूल हो रही हैं और हुकूमती जो नामज़द उम्मीदवार हैं उनको वोट देने के हवाले से उनको कहा जा रहा है। तो ये जिस नौयत की बात करते थे आपने यकीनन सुनी है, मैं डिटेल क्या बताऊं। मेरा सवाल ये है कि वो हुकूमत और वो पीटीआई जो कि बार बार ये कहती है कि इंतखाब का अमल शफाफ होना चाहिए और जो टैक्टिक्स ये इस्तेमाल करते रहे हैं वो हम नहीं करेंगे, तो ये इल्ज़ाम उस पर आ रहा है। इस पर आपका क्या रिस्पॉन्स है? नून लीग ने आज कुछ इल्ज़ाम आयद किए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका अपने प्रोग्राम में मुझे इन्वाइट करने का। देखें, जहाँ तक ये इनके प्रेस कॉन्फ्रेंस और जिसमें साबिक वज़ीर आज़म भी बैठे हुए थे, अब हमें पता है कि वो साबिक वज़ीर आज़म उनकी वर्थ कितनी है कि वो जब वज़ीर आज़म थे तो उस वक्त भी वो यही कह रहे होते थे कि मेरा वज़ीर आज़म तो नवाज शरीफ है। यानी वो बटन में बेइंतहा पीक पे जाने वाले इंसान है। अब इस वक्त जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उस पर मैं फवाद चौधरी का बात आपको बताऊंगी कि उन्होंने अभी दुनिया न्यूज़ पे कहा है कि मैं इसको बिल्कुल सीरियसली नहीं लेता, क्योंकि ये चीज़ सीरियसली है ही नहीं, इसको सीरियस लिया जा सकता ही नहीं है। क्योंकि वो पार्टी जो बार बार एक बात कर रही है कि ओपन बैलेट ओपन बैलेट ओपन बैलेट, वो क्यों इनको फ़ोन करेगी? और वो भी नून लीग के उन लोगों को जो कि बेइंतहा अपनी पार्टी के साथ अटैच हैं। या तो हो ना कोई नजर आ रहा हो कि हाँ वो उसकी कोई ग्रीवेंसेस चल रही हैं या उसकी कोई और चीज चल रही है, तो उससे कोई कांटेक्ट कर ले और कहे कि तुम मुझे फोन करो, हमें वोट दे दो या फला। इस तरह का तो कुछ है ही नहीं।
तो फिर ये इस तरह की बातें करने का मतलब क्या है? सिर्फ ये कि आवाम को एक बताया जाए कि जी दिस पार्टी इज अ बैड पार्टी एंड व्हाटएवर दे हैव बीन टेलिंग और डूइंग इज रॉन्ग और वाज रॉन्ग, तो इस तरह की बात नहीं है। नुसरत वाहिद साहबा सज्जाद तरीन बोल रहा हूँ। आपने फिर फवाद चौधरी को सुना है तो आपने उनको भी सुना होगा, जो चीफ स्पोक्समैन है शिबली फराज साहब, वो कहते हैं प्राइम मिनिस्टर ने तो पहले कहा था कि इनकी चीखें निकलेंगी और अब इनकी चीखें निकल रही हैं। वो तो कोई तरदीद ही नहीं कर रहा है इस बात की, वो तो कह रहे हैं कि चीखें निकलेंगी इनकी, प्राइम मिनिस्टर ने तो पहले कहा था। हो वो तो चीखें दूसरे उसमें था ना कि भाई इनको पकड़ेंगे, इनके खिलाफ केसेस चलाएंगे, इनको NRO नहीं देंगे, और इन सारों का जाहिर है जो हशर हुआ है वो आपने भी देखा है और हमने भी देखा है कि मोस्ट ऑफ देम आर अक्यूज्ड। एक्चुअली अभी तक वो साबित नहीं हुआ है, लेकिन है तो, लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर की बात इस सेंस में थी कि इनकी चीखें निकलेंगी और निकल रही हैं। जाहिर है उनको हर उस पे महाज पे 11 जमातें इकट्ठी होके काम कर रही हैं, लेकिन उसके बावजूद उनको वो रिजल्ट नहीं मिल रहा जिसको वो चाहते हैं। अब वहां पे इन्होंने सेनेट के इलेक्शन में हफीज शेख को हरा दिया, खातून को नहीं हरा सके। क्यों? वो उसमें गलती हमारी ही थी कि हमने गलत चॉइस की। हमें PTI को कोई डाई हार्ट ले आते तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि जिन लोगों ने वोट नहीं दिए वो। अच्छा, हफीज शेख के नाम पर PTI के अंदर ये मौजूद है मामलात और तहफ़्फ़ुज़ात, ये बहस मौजूद है कि नाम जो है वो सही चूज नहीं किया गया था। बिल्कुल। अच्छा, तो मतलब ये तब्दील नाम होना चाहिए, डाई हार्ड नहीं है। नुसरत वाहिद साहबा आप ये बता दें कि एक तरफ आपके पास हुकूमत के पास 47 हैं और दूसरी तरफ जो है वो 53 हैं, तो आप मुझे ये बताएं कौन सी जादू की छड़ी है जो 47 वाला जीत जाएगा? वो कौन सी जादू की छड़ी है हुकूमत के पास? देखें, ये तो सिर्फ एक हम प्रेडिक्शन कर रहे हैं ना कि हम जीत जाएंगे। कोई उसके लिए हम वो पेशन गोई की टाइप चीज है ये वो नहीं है कि कंफर्म हम जीत जाएंगे। जिस तरह यहाँ पे हुआ है सेनेट में उस तरह हो सकता है, लेकिन बात फिर वही आती है कि जब इनके जमीर जा सकते हैं तो फिर हमारा भी शायद कोई जमीर जाग जाए। नुसरत वाहिद साहबा, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इखलाकियात की बहुत बड़ी वहाँ उस दिन स्पीच की जिसने एतमाद का वोट लिया, तो इखलाकियात का और जमहूरियत का तकाजा तो ये था कि वो ऐलान कर देते कि जनाब हमारे पास पूरे मेंबर नहीं हैं और हमारा कैंडिडेट नहीं जीत सकता, वो यूसुफ रजा गिलानी को मुबारकबाद देते और उनको कहते बिला मुकाबला हो जाए। इखलाकियात तो फिर ये हैं। नहीं, ऐसा कैसे इखलाकियात हैं भाई? इलेक्शन होना है, इलेक्शन होना चाहिए, फेयर इलेक्शन हो, हम जीतते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं जीतते तो भी वेल एंड गुड, इससे फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, वो उस चीज का क्लियर चीज होनी चाहिए, साफ शफाफ चीज होनी चाहिए, जिसके लिए हम पूरी जिंदगी हो गई एफर्ट करते हुए। तो दूसरा बात साहबा, अगर अब यानी ज़मीर जगाने की कोशिश की जा रही है, बिलखुसूस जो शिबली फराज साहब ने एक निजी TV चैनल से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अब बाय द बुक नहीं चलेंगे और हर हरबा वो इस्तेमाल करेंगे, क्या वही हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं जिसकी बुनियाद पर आपने अभी कहा कि ज़मीर जाग सकता है किसी का? नहीं, देखिए, वो जो शिबली फराज साहब ने बात की थी, उन्होंने कहा था कि मैं कानूनी तौर पे जो भी हरबे हुए वो इस्तेमाल करेंगे, इलीगल और इलेजिटिमेट तरीके हम इस्तेमाल नहीं करेंगे और ना हम कर सकते हैं। हमारे अंदर वो इस्तेदाद ही नहीं है फ्रॉड करने की, ये मैं आपको बता दूं। हम लोग बहुत सबके सब जो है ना नॉन पॉलिटिकल तो नहीं कहना चाहिए, नॉन क्या कहते हैं उसको, एक खास लफ्ज़ के भाई हम कॉन्स्पिरेसी नहीं कर सकते। तो इसमें कॉन्स्पिरेसी नहीं कर रहे, आईनी रास्ता और कानूनी रास्ते से का हरबा आप इस्तेमाल करेंगे, तो वो क्या हो सकता है? यानी एक तो ये है कि नंबर सामने है और जाहिर है वो सबको मालूम है कि जिसकी अक्सरियत हो वो जीत जाता है। उसके बाद क्या ये जो कॉल्स के हवाले से इस वक्त इल्ज़ाम आया था, फिर दूसरा ये एक हरबा है जो कि कानूनी और आईनी नहीं है, तो क्या एक कानूनी तरीकाकार है जिसको फॉलो किया जा रहा है अभी? नहीं, मुझे बताएं, कुछ आज़ाद उम्मीदवार भी तो हमें ना, आजाद उम्मीदवार अगर वोट दे दें हमें आगे, तो वो उस पर आप ये कहेंगे कि जी वो बिक गए या कुछ हो गया, ऐसी बात तो नहीं है। अच्छा, के साथ तो लोग चलते हैं। नुसरत वाहिद साहबा, आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सिंध में तो आपने उन दोनों लोगों को निकाल दिया जिन्होंने पार्टी पॉलिसी की वायलेशन की, लेकिन यहाँ जो 17 आदमी हैं जिनसे प्राइम मिनिस्टर ने एतमाद का वोट भी हासिल कर लिया, उनके खिलाफ एक्शन कब होगा? देखिए, अभी तक प्रूफ हमारे पास नहीं है। वो जो वीडियो आई थी वो बस इस तरह था कि उन लोगों ने जान के किया था, जान के बनाई थी वीडियो,
वे सिर्फ दिखाना चाह रहे थे कि देखें पैसा अभी भी चल रहा है, पैसे के लोग अभी भी कर रहे हैं सारे काम, तो वो चीज दिखानी थी, वो दिखा दी उन लोगों ने। लेकिन अदरवाइज अभी हमें नहीं पता कि वो 17 लोग कौन है और कौन नहीं। जैसे ही पता चलेगा वो फारिग हो जाएंगे। ये तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने खुद कहा है कि हमारे 16 से 17, फिर उसकी तस्दीक की है अपना वजीर दाखिला शेख रशीद ने कि 17 लोग हैं जो बिक गए हैं, और वो कहते हैं अगर हम इनके खिलाफ एक्शन करें तो हमारी हुकूमत खत्म हो जाएगी। मैं फिर एक वजीर दाखिला नहीं, एक MNA के सीए से इंटरव्यू दे रहा हूँ। तो ऐसा ही होगा फिर, आई डोंट नो। लेकिन बहरहाल जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो यही है कि अभी पूरी तरह सारे प्रूफ नहीं आए हैं सामने हमारे। जैसे ही आएंगे तो वो भी फारिग हो जाएंगे। खान साहब को आपको पता है, प्राइम मिनिस्टर को हुकूमत की कोई आर्जू नहीं है, वो सिर्फ पाकिस्तान को बचाना चाहते हैं, पाकिस्तान को तरक्की देना चाहते हैं, उसके लिए वो मेहनत कर रहे हैं। आपको पता है कि पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के साथ वो खड़े हुए हैं, कि उनके खिलाफ खड़े हुए हैं कि क्यों, सिर्फ इसलिए कि मुल्क से करप्शन को खत्म करके वो जगह उस जगह पे ले आए जो जिस तरह बाकी ममालिक अपनी जिंदगी गुजारते हैं, ताकि करप्शन ना हो, पैसा बाहर ना जाए, पाकिस्तान जो है तरक्की करे। बस इतनी सी उनकी कोशिश है। लेकिन जाहिर है कि वो अपोजिशन कैसे बर्दाश्त करेगी। नुसराबाद साहब, इस एफर्ट में सेनेट इंतखाब बड़ा अहम है जिसका भी आपने हवाला दिया है, तो उसमें MKM के साथ क्या मामला हो गया? वैसे आज उन्होंने अनाउंसमेंट तो कर दी है, MKM के साथ और दीगर इत्तेहादी जमातों के साथ आपके मामला तय हो गए? एक रात बाकी है इस इंतखाब में। अपेरेंटली तो हम लोग एक साथ ही है, अब पता नहीं एक रात में क्या हो जाए। अच्छा, तो कोई आपको खदशा है कि कोई हुकूमती इत्तेहादी जो है वो इधर उधर फिसल भी सकता है, क्योंकि आपके सामने शहनशाह मफाहमत आसफ अली जरदारी हैं? नहीं, मुझे कोई ऐसा खदशा नहीं है। अच्छा, आप कंफर्म्ड है। बहुत शुक्रिया नुसराबाद साहब, आपने कीमती वक्त और हमसे गुफ्तगू की। अब PTI का ये मौक़िफ़ सामने आ गया। फवाद चौधरी साहब की बड़ी अहम बात की है उन्होंने कि फवाद चौधरी साहब कहते हैं हम तो ओपन बैलेटिंग कह रहे थे, अब आप ओपन बैलेटिंग के ख़िलाफ़ थे, अब आप ही रो रहे हैं। देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूं, जब आप अपोजिशन से इतना तल्ख माहौल पैदा कर लें, फिर आप मुझे बताएं कि किस तरह अपोजिशन आपका साथ दे। देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूं, एक होती है गुफ्तगू करना, एक होता है मुल्क को आइन और कानून के मुताबिक चलाना। आइन और कानून के मुताबिक चलाने के लिए हमारा जो आइन है उस पर अमल करना पड़ता है। देखें, इन्होंने रेफरेंस भेजा और इन्होंने कोशिश की कि सुप्रीम कोर्ट से कोई शरीफुद्दीन पीरज़ादा की तरह, जैसे वो रेफरेंडम और बहुत सी चीज़ें निकाल के ले आते थे, कोई वो निकाल के ले आए कि जनाब उस पे कोई चीज़ आ जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन ने वहाँ लिख कर दिया है कि जनाब अगर ये आप करना चाहते हैं तो इसके लिए पहले कानून साजी की जाए, आइन में तरमीम की जाए। आइन में तरमीम करने के लिए हुकूमत की पोजीशन नहीं थी। हुकूमत ने बिल भी पेश किया, बहुत कुछ किया। देखें, बात यह है, अगर हुकूमत ये करना चाह रही थी, देखें हुकूमत के पास तमाम रिपोर्ट्स मौजूद होती हैं, तमाम चीज़ें मौजूद होती हैं। ये तो सेनेट इलेक्शन से 6 महीने पहले करते, अपोजिशन से बात करते, अपोजिशन को साथ लेके आते और फिर उनको बताते कि जनाब ये करना है। देखें, अपोजिशन की दोनों बड़ी जमातें जो हैं, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, इन्होंने मिसाक जमहूरियत में ये लिखा हुआ है कि जनाब इसको ओपन करेंगे। लेकिन उसके लिए कोई माहौल तो बनाया जाता ना जब अपोजिशन आती थी। तो उसके लिए क्या माहौल बनाते हैं तरीन साहब? आप मिसाक जमहूरियत में आप तो कन्विंस्ड हैं पहले से। नहीं, देखें, मैं आपको बात करूं, जब अपोजिशन आती थी असेंबली में, आप देखते रहे नकी साहब, आपके सामने मुराद सईद साहब तो उनके गले पड़ जाते थे, 2-4 और जो रखे हुए हैं मिनिस्टर उनके गले पड़ जाते थे। फिर अपोजिशन किस तरह बात करती? देखें, आइन में तरमीम करने के लिए दिल बड़ा करना पड़ता है, अपोजिशन की बातें सुननी पड़ती हैं, बार बार उनसे मामला तय करने पड़ते हैं। जब 18वीं तरमीम हुई तो आपने देखा सारी जमातों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने, सारी बातचीत करने और सब माहौल बनाने, KP का नाम तब्दील करने में आसफ अली जरदारी साहब ने बहुत बड़ी मेहनत की। उसके बाद ये लोग राजी हुए। वो ऐसा नहीं होता। एक और प्रैक्टिस हुई थी ना, जो कि बगैर किसी माहौल के हुई थी, वो कानून साजी हुई थी फैटअप के हवाले से भी, तो शायद वो ये समझ रहे थे कि ये भी हो जाए क्योंकि ये पहले से कन्विंस्ड है। इस पर थोड़ी सी बात भी करते हैं। यहाँ पे वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू कर रहे हैं अभी जो सूरत हाल डेवलप हुई है मुख्तलिफ कॉल्स के हवाले से। चेयरमैन सेनेट के मामले पर जो जोड़ तोड़ जारी है उस पर हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रहनुमा माइज़ा हमीद साहबा। बहुत शुक्रिया माइज़ा वक्त देने का। आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि अभी कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, शाहिद खाकार अब्बासी साहब, एहसन इकबाल साहब, और उसमें सेनेटर आप हाफिज़ अब्दुल करीम ने जो गुफ्तगू की है उस हवाले से कि मुख्तलिफ नौइयत की कॉल्स आ रही हैं, हुकूमती रिस्पांस भी उस पर सामने आ गया है, मगर क्या वजह है कि नून लीग के सेनेटर्स को ये कॉल्स मौसूल हो रही हैं? देखिए, शाहिद खान अब्बासी साहब ने बड़ा क्लियरली बताया है कि क्या सिचुएशन बन रही है रिगार्डिंग सेनेट इलेक्शन।
पहले भी इन्होंने जो है आपको पता है कि केपीके में क्या किया था, वोटों की खरीदो फरोख्त हुई थी और उसका जो है सबूत एक वीडियो के तौर पर सामने आया था। तो मैं ये समझती हूँ कि अब भी जो है जो मरियम नवाज साहिबा ने ट्वीट किया है वो काफी जो है रिवीलिंग है और वो बताता है कि जो सेनेटर अभी हमारे हैं उनको फोन कॉल्स भी जा रही हैं, उनको जो है थ्रेटनिंग कॉल्स भी जा रही हैं और उनको ये भी कहा जा रहा है कि ईमान में ना आए। तो मेरा ख्याल है कि जो पीटीआई है, मेरा ख्याल नहीं बल्कि मैं ये समझती हूँ कि पीटीआई जो है वो एक नया किस्म का तासुब पैदा कर रही है और ये एक जमात नहीं है, ये एक माफिया बनता जा रहा है जिसमें लोगों को थ्रेट किया जा रहा है कि वोट जो है वो उनकी मर्जी का दिया जाए। ये जमहूरियत नहीं है, ये जो है एक सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर की जो काम है वो ऐसे ही करते हैं। ये इनसिक्योरिटी एक सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर की हो सकती है, किसी इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर की नहीं हो सकती। लेकिन चेयरमैन सेनेट के जो आपके पीडीएम के कैंडिडेट हैं यूसुफ रजा गिलानी साहब, उन्होंने तो आज ही कहा है कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो न्यूट्रल है और हमें वो गैर जानिबदार है और हमें ऐसी कोई अभी खतरा नहीं है कि एस्टेब्लिशमेंट कोई किसी का रोल कर रही है। देखिए, यूसुफ रजा गिलानी साहब की एक क्लियर मेजॉरिटी बनती है सेनेट में, जिसका आपने देख लिया इलेक्शन में जो नेशनल असेंबली में हुआ, उसके बाद इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए कि यूसुफ रजा गिलानी साहब जो हैं सेनेट का इलेक्शन जीते। लेकिन जो इब्हाम क्रिएट किया जा रहा है वो पीटीआई की तरफ से किया जा रहा है और पीटीआई ऐसी पार्टी है जिसको पता है कि वो हार जाएगी, इसलिए ये इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि हमारे ही जो सेनेटर्स हैं उनको कॉल्स की जा रही हैं, उनको थ्रेटनिंग कॉल्स की जा रही है, उनको कहा जा रहा है कि आप ईमान में ना आए। ऐसा पहले हमने कभी भी नहीं देखा कि इस तरह की जो है डराने धमकाने वाली सियासत हमने कभी अपनी जो है तारीख में नहीं देखी। माइजा हमीद साहब, फवाद चौधरी साहब कहते हैं हमने हुकूमत ने इसलिए पहले कहा था कि ओपन बैलेटिंग हो, अब सीक्रेट बैलेटिंग इनका मुतालबा था, अब इस किस्म की अगर कॉल्स आ रही हैं तो हम इसको सीरियस नहीं लेते। देखिए, फवाद चौधरी साहब को कहे ना आप कर ले ओपन बैलेट, पहले नहीं की तो आप ओपन बैलेट कर ले। ओपन बैलेट की करनी थी। ओपन बैलेट जो है मैंने आपको बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हमारा क्या पहले दिन से मरियम नवाज का क्या नारा था कि वोट को इज्जत देनी है। हमारा क्या नारा था कि हमने जो है कॉन्स्टिट्यूशन को इस तरह जी बहुत शुक्रिया। माइजा हमीद साहबा हमसे गुफ्तगू कर रही थी, पाकिस्तान से नून का मौक़िफ़ उनके सामने था, थोड़ा लाइन का मेरे प्रॉब्लम आ रहा था, उनका मतलब मज़ीद भी गुफ्तगू होती। लेकिन सजाद तरीन साहब, अब ये बड़ी अजीब सी बात है ना जो आखिर में मैंने पूछा तो वो कह रहे हैं कि चौधरी साहब से कहें आप खुद आप ओपन बैलेट कर लें। भाई ओपन बैलेटिंग में तो आपने सपोर्ट नहीं किया ना। देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूँ, एक बात जो माइजा कह रही थी वो ये बात ठीक कह रही थी। देखें, जब हुकूमत के मफाद को ज़द पहुँचती है तो फिर वो अखलाकियात की भी बात करते हैं, वो ओपन बैलेट की भी बात करते हैं, लेकिन जहाँ उनको फ़ायदा पहुँचता है फिर वो वहाँ खामोश रहते हैं। अखलाकियात ये नहीं होती कि दोनों चीज़ों पे आप जा रहे हो, जो आपका फ़ायदा हो आप कहें जी ठीक है। अखलाकियात फिर ये होती है कि जनाब आपने एक फ़ैसला करना है कि हर चीज़ इंसाफ पे मबनी होगी, जबकि आप ये जितनी अपोजिशन में 10-12 जमातें हैं, इवन जमात इस्लामी भी है, किसी ने ये नहीं कहा कि हम रियासत मदीना बनाने जा रहे हैं, या जो पिछले 30-35 साल से लोग इक़्तिदार में रहे हैं। रियासत मदीना बनाने का जो दावा है वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने किया था। इनको जो ख़तरा है, जो अपोजिशन को ख़तरा है, जो पीडीएम को ख़तरा है, ये कालें जो आ रही हैं जिनके बारे में मैंने ये कहा कि वो जो कह रहे हैं जी यूसुफ रज़ा गिलानी कह रहे हैं जी न्यूट्रल है, ये कह रहे हैं जी कालें आ रही हैं, इसमें जो अपोजिशन को ख़तरा है, जो खौफ है, वो ये खौफ है कि जब इन्होंने, आपको याद होगा, एक दफ़ा सादक संजरानी साहब के ख़िलाफ़ तारीख़ अदम एतमाद पेश की, तो उस वक्त मैंने हासिल बजिंजो से भी पूछा और बहुत से भी पूछा, तो उन्होंने कहा हमारी सादक संजरानी से कोई ऐसा सच नहीं है, कोई दुश्मनी है या कोई मुखालफत है, वो सॉफ्ट टारगेट है कि हम ईज़िली उसको हटा सकते हैं, हम इसलिए ये कर रहे हैं। लेकिन अपोजिशन को खौफ ये है कि उस वक्त भी इनके पास बहुत बड़ी अक्सरियत थी। देखें, जब सेनेट की कोई कार्रवाई होती है ना, मतलब तारीख़ अदम एतमाद की, तो
अदम एतमाद की एक पहले करारदाद पेश की जाती है, उस करारदाद की मंजूरी के लिए लोग खड़े होते हैं, जैसे ओपन बैल्टिंग के लिए खड़े होते हैं, वो खड़े होते हैं तो उसमें हुकूमत के लोग कम थे और अपोजिशन की अक्सरियत थी। वो करारदाद मंजूर हुई, उसके बाद जब पोलिंग का अमल शुरू हुआ, पोलिंग का अमल शुरू होने के बाद जब नताइज आए तो पता ये चला कि अपोजिशन की अक्सरियत अक़लियत में बदल गई है और तारीख नाकाम हो गई है। ये वो खौफ है अपोजिशन को जिसकी वजह से वो हर इशू पर बात कर रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए दोनों तरफ से। अगर कोई कालें करा रहा है तो कौन करा रहा है, किसके कहने पे करा रहा है, ये भी चीज़ें देखनी चाहिए। और अपोजिशन जिस तरह ख़ासतौर पर मुस्लिम लीग नून बहुत अग्रेसिव उसने रवैया रखा हुआ है, मोहतरमा मरियम नवाज साहबा ने भी रखा हुआ है, ये इससे सूरत हाल ख़राब हो सकती है। तो कोई दरमियानी रास्ता होना चाहिए, दरमियान में वो देखना चाहिए। पहले भी इन्होंने ये कहा था कि जनाब वो इस तरह की दबाव आ रहा है, लोगों पर आ रहा है, लेकिन यूसुफ रज़ा गिलानी तो जीत गए थे उस वक्त भी। ठीक है। तो फिर उन्होंने, जबकि पीपल्स पार्टी वाले उस वक्त भी ये कहते रहे कि जी इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है, और ख़बरें भी छपती रहीं कि पीपल्स पार्टी ने तमाम नून लीग को भी और सबको यकीन दहानी करा दी है कि इस्टेब्लिशमेंट का कोई रोल नहीं, और आपने देख लिया यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जीत गए। अब ये सारे जो कह रहे हैं, एक सवाल कर लेते हैं, फ़र्ज कर लेते हैं नकी साहब, ये सारे कह रहे हैं जी टेलीफोन कॉलें आ रही हैं, सारे नहीं, नून लीग कह रही है जी, मैं नून लीग की बात कर रहा हूँ। नून लीग वाले कह रहे हैं जी कॉलें आ रही हैं जी, और हाफिज अब्दुल करीम साहब कह रहे हैं जी मेरा FIR में नाम नहीं था, नाम डलवा दिया, नैप ये कर रही है, बहुत सारी चीज़ें। और कल अगर एक रात ही है ना, इस रात के बाद कल सुबह अगर यूसुफ रज़ा गिलानी जीत जाते हैं तो फिर इनके पास क्या जवाब रहेगा, ये क्या बात करेंगे, ये सारी कहेंगे हमें थ्रेट भी किया गया, उसके बावजूद हम कामयाब हुए। नहीं, देखें आप करना चाह रहे हैं ना कि हमारे लोग नहीं बिके। अब वो ज़माना नहीं है, अब वो ज़माना नहीं है। देखें अब ये वो 90s का अशरा नहीं है कि आप इधर भी करते रहेंगे उधर भी करते रहेंगे। अब कोई भी चीज़ होती है वो सामने आ जाती है और उस पर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो डिस्कस होती हैं। उधर क्या मतलब आपको अभी आप अभी ये समझते हैं कि एम्बिगिटीज मौजूद है? देखिए मैं आपको अर्ज करूं, PDM के अंदर कुछ गड़बड़ें मौजूद हैं। आज आप देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, शेख रशीद साहब जिस दिन हफीज़ शेख साहब बतौर सेनेटर जो है इंतखाब हो रहा था, उस दिन असम्बली में जाने से पहले बहुत जोश में थे और बहुत जोशीले अंदाज में उन्होंने कहा कि हफीज़ शेख जीत रहा है, वो रियासत का नुमाइंदा है, वो जीत रहा है। फिर क्या हुआ? फिर आप अंदर गए वज़ीर दाखिला के मतलब इंफॉर्मेशन और वज़ीर दाखिला की उस पर सारी पे मातम किया जा सकता है ना कि उनको पता ही नहीं था उनके कैंडिडेट हार रहा है। फिर बाद में जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा जी हमारे लोग बिक गए हैं, इतने लोगों ने ये किए, उनको पता ही नहीं था, वरना वो एक्शन कर देते ना उनके खिलाफ। आज भी वज़ीर दाखिला जब आए मीडिया के सामने तो उनमें वो वाला जोश नहीं था उस रोज़ वाला जिस दिन वो हफीज़ शेख के लिए बात कर रहे थे। आज उन्होंने कहा जी बलूचिस्तान की कामयाबी, और ये नहीं कहा कि जनाब ये सुबह जीत जाएगा, यही चेयरमैन सेनेट होगा। वो वाला जो तम धड़क उनमें नज़र आता था वो नहीं था। इसका मतलब है उनके दिल में भी ये बात है कि कोई इक़दामात करने से आज बड़ी इंकिसारी से बोले हैं वज़ीर दाखिला ने। आज उन्होंने कहा खूबसूरत मौसम है और इसमें हम अल्लाह ताला से मुझे उम्मीद है कि कल जो है वो जो कौमी असम्बली में उन्होंने तकरीर की थी ना जनाब, और उसके बाद जो उन्होंने इंटरव्यू दिए थे दो, उसके बाद उनके साथ जो हुआ और फिर उनकी वजारत जो है वो कोई थोड़ी सी डगमगाने लगी, ठीक, तो उन्होंने फिर उस पर चले इस पे थोड़ी बात कर लेते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा शशि पलेजो साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। बहुत शुक्रिया शशि पलेजो साहब वक्त देने का। मैडम, आज नून लीग ने एक ये इल्ज़ाम आयद किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उन्होंने कहा उनको थ्रेटनिंग कॉल्स आ रही हैं उनके सेनेटर्स को, उनके जो आपका मुखालिफ ज़ाहिर उम्मीदवार है, PDM का मुखालिफ उम्मीदवार, हुकूमती उम्मीदवार को वोट देने के हवाले से। क्या मौक़िफ़ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का? बहुत शुक्रिया। देखिए ये सारी बातें एक गैर जमहूरी अमल है और गैर आईनी चीज़ है, उसको सीरियसली देखना चाहिए। अगर उन्होंने कहा है कि कोई अंडू इन्फ्लुएंस और प्रेशर डालने की कोशिश की जा रही है, तो जाहिर बात है ये चीज़ जो हथकंडा है, यानी एक आप जीत नहीं सकते तो उसके हवाले से आपने इस किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करने शुरू कर दिए हैं। शशि पलेजो साहबा, लेकिन जो चेयरमैन सेनेट के कैंडिडेट हैं, जो उम्मीदवार हैं यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, उनका ताल्लुक आपकी जमात से है। उन्होंने तो थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो न्यूट्रल है, एस्टेब्लिशमेंट गैर जानिबदार है। ये क्या ये दोहरा मौक़िफ़ नहीं है PDM का? उन्होंने ये कहा, लेकिन उन्होंने कहा हमारी ख्वाहिश है और हम चाहते हैं कि वो न्यूट्रल हों। ये भी उन्होंने साथ में पहला जुमला ये कहा था
और दूसरा फिर उन्होंने कहा कि अब तक तो न्यूट्रल है। अच्छा शशि प्रजो साहबा, कोई ये खतरा है कि जैसे चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तरीके अदम एतमाद आई थी तो वो अपोजिशन के पास अक्सरियत थी, लेकिन वो जब वो खुफिया वोटिंग हुई तो उसमें वो फिर चीज़ें तब्दील हो गई, इस तरह कोई ऐसा खतरा महसूस किया जा रहा है? अक्सरियत तो अपोजिशन के पास है। कोशिशें तो उस तरफ से हर किस्म की जा रही होंगी और अभी तो बात सामने भी आ रही है, लेकिन हम समझते हैं कि आखिरी बार जो ये चीज लास्ट टाइम हुई थी पार्लियामेंट पे बहुत बड़ा धब्बा लगा था, यानी उनको चाहिए था इस्तीफा देते, पर जहां मुंह उठाकर जिस पार्टी में चले जाते वो ये तरीका नहीं है। तो इस दफा मेरे ख्याल में वो जरूर रियलाइज करते हैं हमारे मेंबर्स, वो कलेक्टिव विजडम के साथ चलते हैं, वो एक एक वोट की अहमियत को समझते हैं, जमहूरी रवैयों को समझते हैं और अपनी पार्टीज के जमहूरी बैकग्राउंड और उसके लिए आइन की बालादस्ती के लिए जो कुर्बानियां हैं उसको रियलाइज करते हैं। और मुझे लगता है कि इंशाल्लाह इस दफा ऐसी कोई चीज नहीं होगी, बल्कि हम सब जो है मिलकर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के लिए उम्मीद है। शशि साहबा ये बताएं कि क्या शहनशाह मफाहमत आसफ अली जरदारी साहब ने जो कार्ड लगाए हैं उन कार्ड्स की ऐसी गेम हो रही है कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब कल जीत जाएंगे? देखिए जो भी चीज है वो सामने है कि हम अक्सरियत में हैं, अपोजिशन अक्सरियत में है, हमारे पास वो वोट हैं और उम्मीदवार जो हैं वो बड़े ही जहांदीदा हैं, उनका बैकग्राउंड, उनकी हलचल, सियासी कुर्बानियां जमहूरियत के लिए, रेल जेल उनके देखे हुए हैं, वो अवामी एक शख्सियत हैं और समाजी मजहबी सियासी हलकों में उनका उठना बैठना, उनकी पजीराई है, उनकी इज्जत है। सादिक संजरानी के लिए भी जाती तौर पे जारी बात है, हमें कोई दुश्मनी नहीं है, खुदा न खास्ता, वो भी हमारे भाई हैं, लेकिन पॉलिटिकली मेरे ख्याल में सब समझते हैं कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का कदकाठ उससे कोई भी मुकाबला नहीं। अच्छा क्या चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन के बाद हुकूमत और अपोजिशन में कोई तलखी कम हो सकती है? नहीं, तलखियां जो भी उसका सामान जो जमा किया है, बल्कि दुश्मनी की हद तक तो हमने देखा है, न अवाम को रिलीफ दिया है, बाकी अपोजिशन को तो उनका बसते, सबको कटहरे में खड़ा करते, छोटी बड़ी बहुत सारी ये जो जैसे गवर्नमेंट उन्होंने दिन रात पैदा किए हुए एक मशीन और फैक्ट्री चल रही है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की तरह, तो उनका बस चले कटहरे नेप के हों हर जगह। लेकिन अब ये है कि जाहिर बात है ये इनको तलखियां तो इसी तरह कम हो सकती है कि वो आइन की बालादस्ती को कबूल करे, आइन में जो भी चीज दी हुई है उस मुताबिक चले, जब और इस पर शिरक नहीं करना चाहिए। हमारे लिए बहुत सारे इंटरनेशनल खारजी दाखिली चैलेंजेस हैं वैसे पाकिस्तानी के, तो उनको जब छोटी बड़ी वो बैसाखियों पे भी खड़े थे, हमने तो अददी लिहाज से उनकी अक्सरियत मानी थी, तो उनके पास 3 साल थे, वो चाहते तो बहुत कुछ हो सकता था इस अरसे में, जब वो कह रहे थे सब चीजें भी एक मेज पर है। सही, बहुत शुक्रिया शशि पलेजो, आप लोगों ने कीमती वक्त और हमसे गुफ्तगू की है। इसी पे ही सजाद तरीन साहब, शशि पलेजो साहबा का भी ये मौक़िफ़ सामने आया, लेकिन एक सवाल है कि पीडीएम के एक जमात के साथ अगर ऐसा हो रहा है तो फिर घर में पीडीएम का एक मुश्तरका तौर पर भी मौक़िफ़ सामने आना चाहिए था। देखिए मैं आपको अर्ज़ करूँ कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने पिछले दिनों जो पीडीएम का सरबराही इजलास हुआ था उसमें उन्होंने एक वार्निंग समझ लें, एक धमकी समझ लें, उन्होंने दी थी। उन्होंने ये कहा कि अगर ये सिलसिला बंद ना किया गया और चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात पे अगर मुदाखलत की गई तो फिर हम 2018 के जो इंतखाबात से उन इंतखाबात से लेके और चेयरमैन सेनेट तक जो कुछ हुआ है वो सारी कुछ चीज़ें जो हैं वो मंजर आम पर ले आएंगे। ये मौलाना फजलुर रहमान साहब तो पहले कह चुके हैं ये सारी बातें और उन्होंने कहा कि हम ऐसा करेंगे। ठीक है, चलें इसी हवाले से हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी हैं, तजियाकार एनालिस्ट हैं बीन सलीम साहबा, बहुत शुक्रिया मैडम वक्त देने का। आपसे हम जानना चाहेंगे कि इस वक्त जो सूरत हाल डेवलप हुई है एक रोज़ पहले चेयरमैन सेनेट के इंतखाब से, और उसमें पहले तो जाहिर है हुकूमत हमें ये शिकायत करती हुई दिखाई दे रही थी हॉर्स ट्रेडिंग के मामलात और दीगर मामलात पे कि अपोजिशन की ये रवैया और हम उसको ठीक करना चाहते हैं। आज अपोजिशन की बिलखुसूस नून लीग की प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आई है कि उनको थ्रेटनिंग कॉल्स वसूल हो रही हैं। सिचुएशन क्या देख रही है, क्या मंजरनामा है? मंजरनामा यही है कि इमरान खान साहब जो है वो बहुत ज्यादा गुस्से में हैं और उनका गुस्सा जो है वो फौरी तौर पर ठंडा करने की कोशिश की जा रही है। जिस स्कूल ऑफ थॉट से मैं बिलोंग करती हूँ, जो मेरी इंफॉर्मेशन है, जो मेरी राय है, जो मुझे खबर है, वो यही है कि भाई एस्टैब्लिशमेंट इमरान खान साहब का गुस्सा बर्दाश्त नहीं कर सकती और इमरान खान साहब जो हैं
वो की जिद बन चुकी है यूसुफ रजा गिलानी। इमरान खान साहब ने टास्क साइन कर दिया, वो सबको ये कह रहे हैं कि भाई कोई भी सेनेटर बन जाए, चेयरमैन सेनेट बन जाए, लेकिन यूसुफ रजा गिलानी नहीं बनना चाहिए। वो इतने ज्यादा अगेंस्ट है यूसुफ रजा गिलानी के, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनसे हार बर्दाश्त नहीं थी कि उन्होंने अपना तो कैंडिडेट भी खड़ा नहीं किया। उन्होंने वही कैंडिडेट जो कि रियासत का है, जो कि रियासत का है, उसी कैंडिडेट को उन्होंने जो है अपना कैंडिडेट बना दिया। जब कंसिडर दैट कि जो रियासत का कैंडिडेट होगा उसको ऑब्वियसली रियासत की सपोर्ट मिलेगी। यहाँ पे रियासत क्या होती है, उसके अंदर जो है सबको पता है कि जो रियासत है वो सपोर्टेड बाय एस्टैब्लिशमेंट है। एटलीस्ट हमारे वज़ीर दाखिला ने तो ये बोला था कि जो साबिक संजरानी साहब हैं वो सिर्फ हुकूमत के नहीं, वो रियासत के भी कैंडिडेट। बिनेश सज्जाद तरीन बोल रहा हूं, अगर रियासत अपने कैंडिडेट खड़ा करना शुरू कर दे तो फिर मुल्क के लिए तो सूरत हाल बहुत खतरनाक पैदा हो जाएगी। मैं यही आपसे कह रही हूँ सर कि अगर रियासत का ये कैंडिडेट है जो कि साबिक संजरानी साहब हैं, तो रियासत से कौन जीत पाया आज तक? मैंने तो अपने रिसेंट टाइम्स में नहीं देखा कि कोई रियासत से जीत पाया है। और अगर कोई रियासत से जीतने की कोशिश करता है तो फिर तो अपसेट ही होता है। तो बिना सलीम साहब, आप ये देख रही हैं कि रियासत के कैंडिडेट जो हैं उनकी कामयाबी मुतवक्के है, अददी अक्सरियत जो भी हो, आप ये मंजर देख रही हैं आइंदा रोज हम क्या ये खबर सुनेंगे? दोबारा रिपीट कीजिएगा, मैं आपका सवाल नहीं सुन पाई। बिनेश, मैं ये पूछना चाह रहा हूं, जैसे रियासत के कैंडिडेट का आप तज़किरा कर रही हैं और आपने कहा कि फिर रियासत जाहिर है जो उसका कैंडिडेट हो वो हमने कभी नहीं देखा कि वो हारा हो, तो क्या आइंदा रोज भी हम यही मंजर देखेंगे और यही अनाउंसमेंट सुनेंगे? इट कैन बी एनीथिंग। देखिए, बात इस टाइम पर ये नहीं है कि चेयरमैन सेनेट जो है वो साबिक संजरानी बनते हैं कि नहीं बनते। असल में जो टास्क है वो ये है कि यूसुफ रजा गिलानी को चेयरमैन सेनेट नहीं बना, उसके अलावा कोई भी बन जाए। अच्छा, इसमें यह है कि सेनेटर टूटेंगे, ऑपोजिशन के भी सेनेटर टूटेंगे, हुकूमत के भी सेनेटर टूटेंगे। नंबर गेम जो है ना वो बड़ा क्लोज है। आपको पता है चेयरमैन सेनेट के लिए जो गोल्डन फिगर है वो 51 है। अभी इस टाइम पर जो मैंने कल अपनी कैलकुलेशन भी की थी, मैंने अपने वीलॉग में भी डाला, अपने शो में भी इस हवाले से डिस्कस किया, 47 जो है सेनेटर्स वो गवर्नमेंट के हैं, मुत्तहिदा ऑपोजिशन के 52 सेनेटर्स हैं। उसमें से अगर आप एक सेनेटर माइनस कर दे जो कि इसहाक डार साहब है तो 51 बनते हैं, वहां 47, यहाँ 51। ऑपोजिशन के भी सेनेटर्स टूटेंगे, हुकूमत के भी सेनेटर्स टूटेंगे। हो सकता है कि कुछ सेनेटर्स ऑपोजिशन के वो हुकूमती या रियासती कैंडिडेट को वोट करें। ठीक है, यानी आप इन फिगर्स की बुनियाद पर कह रही हैं कि कोई बड़ा अपसेट हो सकता है। बहुत शुक्रिया बिनेश सलीम साहब वक्त देने का। जातरी साहब, आखिरी एक मिनट है और इसी में जो अभी गुफ्तगू आपने सुनी है, ये एक तजिया सामने आया है। वैसे ये बड़ी अजीब व गरीब बात है कि वज़ीर दाखिला इस किस्म की स्टेटमेंट जो दे चुके हैं उसको पहले ज़्यादा डिस्कस नहीं किया गया, आज हम कर रहे हैं। क्या देख रहे हैं आप? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को इस बात की वजाहत करनी चाहिए थी कि ये जो उन्होंने कहा जी रियासत का कैंडिडेट है। देखिए, आपको याद होगा चौधरी एतजाज़ एहसन कहते हैं रियासत होगी माँ के जैसी। रियासत तो माँओं की तरह होती है, उसके लिए सब बच्चे बराबर होते हैं, चाहे यूसुफ रजा गिलानी हो चाहे सादिक संजरानी हो। लेकिन माँ आप घर में देख लें जी, फिर मैं आपको लंबी चौड़ी क्या आपके पास वक्त का मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। घर में भी माँ अगर एक बच्चों से 4 बच्चों से एक सलूक करे और एक बच्चे से दूसरा सलूक करे, इम्तियाजी सलूक करे, तो बच्चे फिर घर छोड़ जाए, बगावत हो जाती है। तो ऐसी सूरत हाल नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये मेरे ख्याल में हुकूमत का बयान है, कोई रियासत ऐसा रोल प्ले नहीं कर रही है कि रियासत होगी माँ के जैसी। ठीक है, ये आप कल मंजर भी देखेंगे हम इसी नौयत का, रियासत जो है वो माँ जैसी होगी, ये मंजर भी देखेंगे। गिलानी साहब ये कह रहे हैं वक्त खत्म हो गया है, वरना इस पे गुफ्तगू होती रहेगी, लेकिन आइंदा दिनों में अपने प्रोग्राम में करेंगे। नाज़रीन, एक रात बाकी है चेयरमैन सेनेट के इंतखाब के हवाले से। आइंदा रोज़ देखेंगे कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, और फिर ज़ाहिर सिलसिला गुफ्तगू का ज़ाविया कुछ और होगा। एतजाज़ नकी और सज्जाद तरीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।